नमस्कार दोस्तों, अंतरात्मा की आवाज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप भी भगवान के भक्त हैं और आप भी चाहते हैं कि भगवान की कृपा आप पर हो, तो भगवान को मनाने का आज मैं आपको एक बहुत सरल उपाय बताऊंगी। भगवान आपके किस चीज़ के चढ़ावे से, आपकी किस तरह की भक्ति से प्रसन्न होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए ये समझाने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। दो मित्र थे जिनमें दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन उनके व्यवहार में बहुत अंतर था। एक मित्र हर रोज भगवान शिव को जल अर्पण करने जाता था, उनकी विधि विधान से पूजा करता था, उन्हें दूध दही नैवेद्य चढ़ाता था। वहीं दूसरा मित्र था, वो सिर्फ भगवान को कोसने और उन्हें बस लाठी मारने जाता था। अब बहुत लोगों ने उसे समझाया कि भगवान पर इस तरीके से दोषारोपण करना या फिर उन्हें लाठी मारना ये बहुत बड़ा पाप है, ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो सोचता था कि मुझे जो भी कष्ट है, मेरे जीवन में जो भी परेशानी है, वो सब भोलेनाथ की वजह से है। इन्होंने ही मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं लिखा, मेरी किस्मत में इन्होंने कभी कुछ अच्छी चीज़ नहीं लिखी। हमेशा मुझे दरिद्रता और परेशानियों से ही मेरा जीवन भरा रहा। एक दिन बहुत भीषण बारिश हुई, इतनी बारिश कि बाढ़ आने की नौबत आ गई। अब जो भक्त भगवान को दूध दही नैवेद्य चढ़ाता था, उसने सोचा कि मैं इस बारिश में अगर नहा धो के जाऊंगा तो दोबारा से गंदा हो जाऊंगा। तो वो उसने सोचा कि जब बारिश रुकेगी मैं तब भगवान को भोग लगाऊंगा और तब उनकी पूजा विधि विधान से करूंगा। लेकिन जो उसका दूसरा दोस्त था और वो जो भगवान को रोज लाठी मारने जाता था और भगवान को कोसने जाता था, वो उस दिन भी नहीं रुका और वो उसी वक्त उसी समय पे उनको लाठी मारने और उन्होंने उसे कोसने के लिए जा रहा था। और वो वहाँ पहुँच गया। जैसे ही उसने लाठी उठाई तो बाबा भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हो गए और बोले कि बोलो वत्स, क्या चाहिए? मैं तुम्हारी परेशानियों का कारण नहीं, तुम्हारे अपने कर्म ही तुम्हारी परेशानियों का कारण है। इंसान ये सोचता है कि हमेशा जो कुछ उसकी ज़िंदगी में गलत हो रहा है वो सब भगवान करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान तो सिर्फ आपके हर कर्म में, हर एक चीज़ में मदद करते हैं, वो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से कर्म नहीं बदले जा सकते, जो आपने कर्म कर दिया उसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ता है, फिर चाहे कुछ भी हो। और इसी से हमारा प्रारब्ध बनता है। लेकिन प्रारब्ध को आप अपने अच्छे कर्मों से बदल सकते हैं। तो जब उसने देखा कि भगवान उसके सामने प्रकट हुए तो एक तरफ उसे खुशी भी हुई और आश्चर्य भी। उसने कहा कि बाबा, जो मेरा मित्र आपको रोज नैवेद्य और दही चढ़ाता है, आपका अभिषेक करता है, उससे आप प्रसन्न नहीं हुए और मुझ जैसे पापी से जो आपको रोज लाठी मारता है, कोसता है, उससे आप प्रसन्न हो गए। तो बाबा भोलेनाथ ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे लाठी मारने से प्रसन्न नहीं हुआ, तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। भक्ति सिर्फ वही है जो हर एक परिस्थिति में दृढ़ रहे। भक्ति वही है जो चाहे आंधी हो तूफान हो, एक भक्त को कभी अपने भगवान से अलग न कर पाए। भक्ति वो नहीं कि आप भगवान को हर वो सुख सुविधा अर्पित कर रहे हैं जो कि एक सिर्फ अमीर आदमी ही कर सकता है, गरीब नहीं।
तो भगवान में और औरों में क्या फ़र्क रहेगा? वो आपके भोग प्रसाद से प्रसन्न नहीं होते, वो आपकी श्रद्धा भावना से प्रसन्न होते हैं कि चाहे हर परिस्थिति में, चाहे जो भी हो, आप अपने नियम का यानी अपने प्रेम का प्रदर्शन करने में या प्रेम करने में कभी पीछे नहीं हटते। तब भगवान मजबूर होते हैं आपके सामने आने पर। आपके भी मन में बहुत इच्छा होगी बाबा को पाने की, हर एक भक्त के अंदर होती है, लेकिन क्या हम में वो श्रद्धा भाव है? क्या हमारे अंदर वो समर्पण है जो हम उन्हें पा सके? अगर हाँ, तो एक दिन आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।